बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने नोटिस किया आप लोग इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। स्नेह भाई ने मतलब हज़ारों इवेंट्स कर चुके हैं, आपने भी कई सारे इवेंट्स किए हुए। तो इवेंट्स का क्या फ़ायदा होता है और वो क्यों ज़रूरी है आपके हिसाब से, और बड़े बड़े इवेंट्स क्यों करना चाहिए? जैसे आप काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स आप लोग कर रहे हो। जी, जी। मैंने अब तक 30 लाख से भी ज़्यादा खर्चा किया है पिछले कुछ 3-4 साल के अंदर, सिर्फ़ इवेंट्स के पीछे, या सिर्फ़ आप कह सकते हैं अलग-अलग कोर्सेज़ करना, राइट? बट ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ऑनलाइन ज़रूर करना चाहिए, उससे नॉलेज काफ़ी मिलता है। बट एनर्जी और वाइब्रेशन जो है वो ऑफ़लाइन में मिलता है, इवेंट्स में मिलता है। क्योंकि वो माहौल, एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, माहौल। यू नो हम कहते हैं ना, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, बट वो आपके आसपास जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन लोगों के होते हैं, उससे बदलाव आता है। तो जब फ्लोरिडा में, मुझे याद है, मैंने एक फनल हैकिंग लाइव इवेंट था, आपने सुना होगा रसेल ब्रंसन का नाम, तो उनका एक मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था, फ्लोरिडा में था, 4 दिन का था। तो यू नो व्हाट, उसमें वो नहीं है कि वो क्या सिखाते हैं, वो सेकेंडरी है। बट वहाँ पर जो 5,000, 7,000, 8,000 लोग जो आए हैं, और जो उनको मिलने में आपको जो सीखने को मिलता है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, और वहाँ जो जो लोग बातें करते हैं कि क्या उनका स्ट्रगल, उनका फेलियर, उनका अचीवमेंट, तो वो जब सीखने को मिलता है वहाँ पर जो अटेंडीज होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। सो आई थिंक माहौल इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक एनवायरनमेंट, वही एनवायरनमेंट आया। एब्सोल्युटली। और मुझे भी इवेंट में यही सबसे अच्छा लगता है, वो एक एनर्जी लेवल ही अलग आ जाता है, एक अलग ही मतलब कि यार पॉसिबिलिटीज़ खुलने लगता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और आपका जो पेस है ना, आपका सोचने का, आपका काम करने का, वो सडनली बूस्ट मिलता है आपको ऐसा लॉन्च करने का, कि यार अब 100%। से जाके ये चीज़ें करनी है। और फिर वो जोश में आप कई बार बहुत से एक्शंस ले लेते हो जो पेंडिंग पड़े होते रहते हैं कई सारे महीनों से। बिल्कुल आग लगती है। राइट। आप लोगों ने लास्ट इवेंट जो किया था, वो भी आई थिंक बहुत बड़ा इवेंट ही था, उसमें कितने 1000 लोग आए थे? यू आर टॉकिंग अबाउट दीपक चोपड़ा, जो हाँ हाँ लास्ट ईयर हमने किया था। जी, हमने ग्रोथ समिट इंडिया 2022 लास्ट ईयर में दीपक चोपड़ा जी को हम यूएस से लेकर आए थे, और गौर गोपाल दास जी, सुनील शेट्टी, बहुत सारे अलग अलग लोग थे। तो वो 6,500 लोगों के साथ इंडोर स्टेडियम में सूरत में किया था। और वो पेड था इवेंट सब? इट वॉज अ पेड इवेंट। तो वो बहुत बड़ी बात है ना, पेड लोगों को, इतने बिल्कुल, सारे लोगों को लेके आना, बिल्कुल। तो वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट था मेरे हिसाब से, वो भी इंडिया का। येस, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिक इवेंट, और दीपक चोपड़ा को लेकर आना वाज रियली टफ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि स्नेह का सपना था कि वो बहुत फॉरेन में जाकर ऐसे लोगों को देखे हैं, सुने हैं, लाखों डॉलर्स खर्च किए, बट उनका सपना ये था कि लोगों को इंडिया से बाहर ना जाना पड़े, इंडिया में ही उनको लेकर आए। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी, इसीलिए दीपक चोपड़ा, इसीलिए फ्यूचर में बहुत सारे प्लानिंग है कि उनको हम लेकर आए, सो दैट कुछ हज़ारों की टिकट में ही वो लाखों रुपए का खर्चा करके बाहर ना जाना पड़े, और यहाँ पर उनको अटेंड कर सके। ओके, दैट्स वेरी वेरी नाइस। मतलब मैं भी हमेशा मैं सोचता था मिलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग तो हमेशा बाहर ही यूएस में, वही टाइम का प्रॉब्लम, ये वो आना ही लोग को ज़्यादा होता नहीं। आप लोग लेके आ रहे हो, वेरी वेरी नाइस, अच्छा इनिशिएटिव है बहुत। थैंक सो यू। प्राउड ऑफ यू ऑल। ये जो इवेंट होने वाला है अभी, उससे रिलेटेड आपको मतलब क्या उसका एजेंडा क्या रहेगा, और क्या है वो, किस चीज़ के ऊपर फोकस्ड है वो? सो इस साल जीएसआई ग्रोथ समिट इंडिया 2023 में हम रॉबर्ट कियोसाकी सर को लेकर आ रहे हैं। ऐसी इवेंट के लिए वो इतनी बड़ी इवेंट के लिए पहली बार आ रहे हैं इंडिया, तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और वी आर रियली एक्साइटेड बिकॉज रिच डैड पुअर डैड, आई थिंक बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने बुक्स पढ़ा है उन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड तो मोस्टली पढ़ी ही पढ़ी होती होगी। होती है, हाँ, 90% आई थिंक सो। यस हाँ, यस। एंड आई हमने बिहाइंड द सीन कॉन्वर्जेशन की, आपने बताया कि शायद पहली किताब जो आपने पढ़ी थी, समरी बनाई थी, हाँ पढ़ी भी जी, थी और उसकी समरी समरी भी भी यही थी। बनाई हाँ। थी। तो बेसिकली इसीलिए हम उनको लेकर आ रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे नाम, अमन गुप्ता जो है शार्क के नाम से जो जाने जाते हैं, या इसके अलावा भी कोच बीएसआर हो सकते हैं, देव गढ़वी हो सकते हैं, इतने अलग अलग लोग। इसीलिए सुनील तुलसियानी सर फ्रॉम कनाडा, वो भी स्पेशली आ रहे हैं। तो बेसिकली इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने का हमारा मकसद यही था कि हम एक ग्रोथ माइंडसेट दे लोगों को, क्योंकि अगर इंडिया को सुपर पावर बनाना है, तो जो यहाँ का यूथ आप बोल सकते हो, और यूथ सिर्फ बाय एज नहीं है, जो सीखना चाहता है वो यंग है ना। तो ऐसे लोगों को हम हेल्प करना चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने सारे लोगों को लेकर आए, और जो इतने ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स जो इवेंट होने वाला है, 1st, 2nd, 3rd सितंबर, 3 दिन जो होने वाला है, उसमें इंसान एक नया ही बन जाएगा।
उसका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। सो जो वो कहीं ना कहीं पुअर माइंडसेट या शायद वो ऐसा माइंडसेट लेकर जाता है, कंफर्ट में रहने वाला माइंडसेट, विक्टिम में रहने वाला, उससे वो ट्रांसफॉर्म होके ग्रोथ माइंडसेट में आ जाए। दैट इज द होल पर्पस। राइट, वेरी नाइस। इस बार का इवेंट मतलब कितने लोगों का एम है, कितने लोग आने वाले हैं कुछ? इस बार हमारा प्लान है 4500, क्योंकि स्टेडियम का कैपेसिटी उतना है। ओके। जी, और ये मुंबई आप में कर रहे हैं। इतने सारे लोग आप मतलब लाते कैसे हो? लाना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा नहीं कि आप बोल दो आ जाओ, मतलब पेड वाली चीज़ है तो उसको जी लाना भी बड़ी बात होती है। जी। तो लास्ट टाइम आपने कैसे लेके आए थे इतने सारे लोगों को? सो ये क्रेडिट पूरा ज़्यादातर मैं कहूँगी जाता है मेरे हस्बैंड को, ओके। कि उन्होंने 26 साल से भी ज़्यादा हो चुका है उनके प्रोग्राम में, 26 लाख से भी ज़्यादा लोग लाइव आ चुके हैं। कोरोना से पहले मैं बात कर रही हूँ कि कोरोना जब था तब से लेकर अब ऑनलाइन हम काफ़ी शुरू किए हैं, बट उन्होंने ऑफलाइन जो काम किया था उसमें 2.6 मिलियन लोग जो आए, और जो हमारे पास डेटा बेस है दैट इज़ क्वाइट ह्यूज, एंड आई ऑलवेज से दैट डेटा इज़ मनी। राइट, डेटा इज द न्यू ऑयल, हाँ बोलते हैं। हाँ, एब्सोल्यूट इज द न्यू ऑयल। तो वो डेटा की वजह से क्या होता है कि एक ट्रस्ट है, जिन्होंने भी उनको अटेंड किया, वैल्यू पाई, उनको एक विश्वास है कि अगर कुछ लेकर आ रहे हैं तो वो डेटा से ही काफ़ी सारा काम हो जाता है। और उसके पहले हम काफ़ी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं, तो उसमें भीड़ आती है और फिर उसमें टिकट सेल होता है। तो दिस इज हाउ छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ से अब एक बड़े इवेंट पे हम जी, उसको जैसे divert अभी करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का इवेंट है, तो उसको लेकर इतने सारे इवेंट्स हमने पहले प्लान किए, सेमिनार्स जो नॉमिनल चार्ज पे होते हैं, तो भीड़ इकट्ठा होती है, तो एक अवेयरनेस आता है कि बहुत सारे करने पड़ते होंगे ना फिर वो तो। हाँ, काफ़ी सारे करने पड़ते हैं, बट बिकॉज एक ही इवेंट में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, तो इवन आप 4, 5, 6, 7 भी कर लेते हो, मोर देन इनफ। कि मतलब बेसिकली यही है कि इतने साल की जो मेहनत और जो डेटा है उसके बेसिस पे इतने लोग आ जा पा रहे। वरना ऐसे कई सारे लोग मतलब सोचते हैं कि हमें भी इवेंट करना है, इतने सारे लोगों को, 1000 लोगों को बुलाएंगे, बट वो कई बार हो नहीं पाता है, और होता भी है तो वो क्वालिटी क्राउड नहीं आ पाता क्योंकि वो लोग वही फास्ट शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे वही बेस है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। कोई भी चीज़ जो अच्छी जल्दी ग्रो करती है, बड़ी चीज़ होती है ना, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी हुई रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।